Good morning, dear students. In the virtual class, we learn about the fraction. How can you write down the fraction? What is the fraction? Fraction is a part of whole. What do you mean by whole? मतलब whole का होता है पूरा. For example, you have a one ball. So this is a one ball. Whenever you divide it, one particular part is called fraction. One particular part is called fraction. Now, then we learn how can we write down the fraction. हम fraction को कैसे लिखेंगे? For example, we have a pizza. I take the same example that I take in the virtual class. So I made 4 pieces of pizza, 1, 2, 3 and the 4. From that, one will be left over. मैंने एक को निकाल दिया. This is the one part. This is a second part, third part, fourth part. ये हमारे पिज्जा के जो 4 पार्ट है मैंने उसको अलग अलग रख दिया है. Now I want to write down the fraction only for the first part. This is second, third, fourth. मुझे सिर्फ फर्स्ट पार्ट के लिए ही फ्रैक्शन लिखना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन बिलो, राइट डाउन द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आर 1 2 3 4. नाउ हाउ मेनी पार्ट्स यू फॉर विच पार्ट यू वांट टू राइट डाउन द फ्रैक्शन? कितने पार्ट्स के लिए आप फ्रैक्शन लिखना चाहते हो? फर्स्ट पार्ट के लिए आप फ्रैक्शन लिखना चाहते हो तो आप लिखोगे 1. वैसे ही सेम होगा सेकंड के लिए. सेकंड के लिए भी 1/4, थर्ड फोर्थ के लिए भी 1/4. अगर हमें इन दोनों के लिए लिखना हो, फर्स्ट सेकंड के लिए और थर्ड फोर्थ को रहने देना हो, तो उसके लिए आप कैसे लिखोगे? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. नाउ नंबर ऑफ पार्ट्स फॉर व्हाट यू वांट टू राइट, फर्स्ट एंड सेकंड मींस 1 and 2. सो 2/4. वैसे ही आप थर्ड फोर्थ के लिए भी लिख सकते हो 2/4. सेम ही आएगा. इफ यू वांट टू राइट डाउन फॉर 3 पार्ट्स, फॉर एग्जाम्पल आपको ये 3 पार्ट के लिए लिखना है फ्रैक्शन, तो उसके लिए आप कैसे लिखोगे? नीचे आएगा 4, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, देन number of part you have to count 1 2 3 and 4 is remaining. For 4 there will be a 1/4 like that. So you have to be write down the fraction like this. Now next, fraction for whole. Fraction for whole. For example, same example I am taking. I have a pizza and I divided it into the equal 2 parts. मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट. इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया. तो अब इस पार्ट के लिए उसका फ्रैक्शन क्या होगा? पहले तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट हम लिखेंगे. यहाँ पे आएगा 2 क्योंकि हमने 2 ही पार्ट किए हुए हैं. फॉर द फर्स्ट देयर विल बी काउंट ओनली 1, सो 1/2. फॉर सेकेंड बिलो आएगा टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स एंड एट द टॉप आएगा नंबर ऑफ पार्ट. कितने पार्ट है? तो ये इसका नंबर मैंने 2 दिया हुआ है, लेकिन ये पार्ट तो एक ही है ना, तो आप लिखोगे उसके लिए भी 1/2. इट इज ऑल्सो कॉल्ड 1/2. 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा. What do you mean by 1/2? 1/2 means आधा. So you can write down like this 1/4. अगर मैं ऐसा बोलूँ 1/4 है तो चलो पिज्जा के कितने पार्ट्स होंगे और कौन से पार्ट के लिए मैंने फ्रैक्शन लिखा हुआ है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ड्रॉ पिज्जा. नाउ हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 1 2 3 4 हो गए. 1 2 3 4. नाउ 1/4 मतलब एक ही पार्ट के लिए लिखा है, तो आप उसको शेड करके उसको आइडेंटिफाई करवा सकते हो. ओके, हम यहाँ पे लिखते हैं 1 2 1/4 1/2. बट व्हाट इज द नेम ऑफ दैट? हम पे ऐसे लिखेंगे, नीचे ऐसे लिखेंगे, हम ऐसा तो नहीं बोल सकते ना हर बार.
तो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर नेम होता है, न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर. Numerator, this is called denominator. This is called the numerator, this is called the denominator. As you know, in the denominator मतलब जो हम नीचे का पोर्शन होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स लिखते हैं. सो आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि डिनोमिनेटर का मतलब क्या है. डिनोमिनेटर मीन्स टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. डिनोमिनेटर मीन्स टोटल नंबर ऑफ parts. So you can say that also fraction is made with two numbers with use of the horizontal line. एक horizontal line का use करके हम fraction को बता सकते हैं और वो जो दो नंबर होंगे वो horizontal line का use करके separate होंगे. जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1/2. You can see that there are two numbers 1 2. 1 and 2 are two numbers and they are separated by a one horizontal line. So three चीजें आपको compulsory चाहिए होगी whenever you are writing the fraction. Upper part, that is called the numerator, and lower part, that is called the denominator. So upper part is called the numerator, or you can say that numerator means parts, selected parts is called the numerator, and denominator means total number of parts. That's it. So this is the basic concept of the fraction, and they are differentiate with the horizontal line. Okay, now we have to be write down the definition of numerator and the denominator. The number, first I am writing the numerator. The number in a fraction above the horizontal line that shows selected part is called numerator. Then denominator, what do you mean by denominator? The number in fraction below horizontal line that shows total number of parts is called denominator. Okay, so there are two definitions we are writing. Now, how can you write down the numerator and denominator? I am write down here an example. 5 divided by 6. 5 divided by 6.
सो 5, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। न्यूमरेटर का मतलब क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होगा, जो सिलेक्टेड पार्ट दिखाएगा, उसको हम बोलेंगे न्यूमरेटर। सो दिस इज द न्यूमरेटर। Then denominator below the horizontal line that show the total number of parts. So this is the denominator. Okay. I will be share this definition image to you. So don't worry for that. You have to write down this thing in your notebook also. Examples to solve it. One example I will be show you, then I give you the homework. Example 2. 4 divided by 7. 4 divided by 7. So what is the numerator? आपको ऐसे लिखना है, न्यूमरेटर इज 4, जो अबव लाइन होगा वो न्यूमरेटर होगा, अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड व्हाट इज द डिनोमिनेटर? टोटल नंबर ऑफ पार्ट जो बिलो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। तो आपको ऐसा कुछ दिया ना हो कि ये टोटल पार्ट्स है, इतने पार्ट्स है, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। डिनोमिनेटर आपको दिया है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि एक के अंदर से इतने पार्ट्स किए होंगे। यही एग्जांपल मैं आपको दिखा रही हूँ। ओके, आई एम टेकिंग अ स्क्वायर। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड 7। ओके, 7 पार्ट्स हो गए यहाँ पे लास्ट में लाइन नहीं है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, सो 7 पार्ट्स टोटल मुझे पता चल गया। मैं ऐसा बोलूँ कि ऐसा फ्रैक्शन पार्ट करो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि टोटल 7 पार्ट्स है। 7, देन 4 पार्ट्स सिलेक्टेड, सो यू हैव टू डू 1 2 3 4। आपको ऐसे नंबरिंग करोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। तो उसमें से 4 पार्ट को शेड किया होगा, उसको सिलेक्ट किया होगा। तो आपको ये चीज अपने आप समझ में आ जानी चाहिए whenever I am writing this type of thing. This is the next one, but I want to show you that ताकि आपको अभी से आइडिया रहे कि ये 7 क्या है, ये डिनोमिनेटर क्या है। डिनोमिनेटर नहीं होगा तो आप फ्रैक्शन नहीं लिख पाओगे। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ही आपको पता नहीं होगा तो आप आगे ही कैसे बढ़ोगे। सो दिस इज द एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल आई गेव यू दैट यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। 2 डिवाइडेड बाय 3, सबके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लिखने हैं। 4 डिवाइडेड बाय 8, 9 divided by 10. But remember one thing, numerator is always less than to denominator. न्यूमरेटर जो होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है। न्यूमरेटर is less than to denominator. Why? क्योंकि हमने एक में से ही बहुत सारे पार्ट किए हैं। जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा और जो सिलेक्टेड होगा वो ही न्यूमरेटर में आएगा। सो कभी भी ऐसा ना हो कि आप ऐसे एग्जांपल सॉल्व कर रहे हो उसमें आपने डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को ज्यादा रख दिया हो। ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग, यू हैव टू बी compulsory remember this thing, and before the example 1 you have to write down this one. example 1 के पहले या फिर आप example 2 के पहले भी लिख सकते हो। remember numerator always less than to denominator.
that is also equals to, so you can also put equal sign, वो दोनों equal भी हो सकते हैं, तो आप equals to sign भी रख सकते हो. Okay, complete this homework in your notebook. Have a good day. Bye everyone.